अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, अशियाए खुर्द-व-नोश में मिलावट एक बहुत बड़ा मसला नहीं बल्कि अज़ाब बनता जा रहा है। कानून वक्तन फ़वक्तन अपने मसल्स दिखाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये लोग अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। आज हमारे शो में बैठे हैं ऐसे ही चंद लोग और फूड अथॉरिटी का एक आला अफसर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद सर, साहब, आप इस सूरत हाल से मुतमईन है? जुनैद साहब मुतमईन क्या होना है, पागल हो गया हूँ। आप यकीन माने मैं तो पागल हो गया हूँ। मैं तो मिन्नतें करता फिरता हूँ। अगर आप पागल हो गए तो फिर तो आपको इस ओहदे पे फाइज नहीं रहना चाहिए। जी इसीलिए मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बंदा ऐसा जड़ा मेरी ट्रांसफर करा दे। एक्चुअली आई एम सॉरी, सही बंदा जो होता है वो ही कहता है कि मैं पागल हो गया। पागल जो होता है वो नहीं कहता मैं पागल हूँ। लेकिन आप लग रहे हैं, ये क्या किया हुआ है आपने? मैं आपको बताता हूँ, आपको वाज़ह करता हूँ, आपके सामने हकीकत लाता हूँ। हकीकत छुप नहीं सकती कागज के फूलों से। बिल्कुल ठीक है साहब। ये जो सबसे ऊंचा बोल रहा है ना, इसकी फैक्ट्री से मैंने 8.5 मन जाली शहद पकड़ा है। और जुनैद साहब देखे, चीनी और आलू पीस पीस के और ये शहद बना रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं एहसास कि इंसान जो है उसके सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया इनकी 4 पैसों की कमाई ने। जुनैद साहब, ये भेड़िए हैं, जिस तरह भेड़िया अपने भेड़ियों को भी खा जाता है ना, हाँ जी। ये वो इंसान है जो इंसानों को खा रहे हैं। देखिए आप ऑफिसर हैं, हम मानते हैं आप ऑफिसर हैं। आपको मानना पड़ेगा। तुम्हारी फील्ड के जितने भी जैल साहब है ना, सब मानेंगे। वो जुनैद साहब आलू और चीनी यार रगड़ रगड़ के शहद बन रहा है। कुछ ख्याल देखें करो। देखें जरा, अपने जेन पे जोर डालें। पोटैटो मैश आप बाद में लगाते हैं, हमने वो शहद में मिक्स कर दिया। ओए, अवाम को सहूलत दी है। सहूलत दी है। और जुनैद साहब, मैंने इसे जेल में सहूलत नहीं लेने देनी। इसने तो आवाम को सहूलत दी है। इतने खतरनाक लोग हैं अच्छा जुनैद साहब देखिए, ये शहद की इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और ये खुद पहन के इसलिए है ताकि ये इंप्रेशन दे सके कि मैं अपने हाथों से शहद के छत्ते से Absolutely right. एब्सोल्युटली राइट। हाँ, शर्म नहीं आती यार आप लोगों को? देखें शर्म खुदा नहीं के आती। नाम ले। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सर कि मैं खुद उतारता हूँ शहद। खुद उतारता हूँ। फैक्ट्री का मालिक है और अपने हाथों से उतारता है। लोगों को इंप्रेशन देते हो। इसलिए तो वो असली शहद है ना, मैं खुद बात उतारता हूँ। बात सुनो। असली शहद 100 साल पड़ा रहे तो वो जमता नहीं है। तुम्हारा सारा शहद जमा हुआ था, मैंने खुद पकड़ा है। जो देखें मेरा इतना तजर्बा है, आप देखें मैं शहद उतारता हूँ ना तो ये टोपी पहनने की जरूरत नहीं होती। मक्खी जो लड़ती है मुझे वो मर जाती है। ना वो तो फिर पता भी है। कानून को मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। और जुनैद साहब, ये जो साथ बैठा हुआ है ये शख्स, ऐसा डौना आदमी जुनैद साहब, ऐसा डौना आदमी, गंदे आलाइशों से बने हुए तेल के साथ, आंतड़ियों से बना हुआ जो तेल है जुनैद साहब, उसके साथ ये बच्चों के खाने वाले पापड़ और वो स्नैक्स वगैरह और चॉकलेट। जुनैद साहब, बच्चों के खाने के लिए। और बन किसमें रहा है? गंदी आंतों और आलाइशों से बने हुए तेल के अंदर। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। पहले मैं ये आंतों से बने हुआ तेल इस्तेमाल करता था, अब खालिस तेल में, अब प्योर तेल में मैं देसी घी में कहो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शर्म करो। 7000 केजी माल बरामद किया इन्होंने तुम्हारी फैक्ट्री से। सर आप चख के तो देखो, आपको फ्लेवर से पता चलेगा कि खालिस घी इस्तेमाल हुआ है। खुदा का खौफ करो। इन्होंने वहां पे इस्तेमाल होने वाला ऑयल चेक किए, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की है। नाम इनका नाम बंद था, इनको वो समझ नहीं आई। आप ये देखें जुनैद साहब कि मुझे नाक बंद का ताना कौन दे रहा है। इसकी आवाज से आप देखें कि इसके नाक की कौन सी गलियां खुली हुई हैं जिससे इसे पता चल रहा है कि ये देसी घी इस्तेमाल कर रहा है। और जुनैद साहब, वो जो मौसूफ बैठे हुए हैं वो देखिएगा जुनैद साहब, बेगैरती का ढेर। हाँ, वो तो लग भी रहे हैं। जुनैद साहब, ये लफ्ज मैंने बेगैरत इसलिए इस्तेमाल किया है, शायद मेरा मनसब इजाजत नहीं देता ऐसे लफ्ज बोलने की, मगर मैं इससे कम बोल भी नहीं सकता। आप देखें इस शख्स को कि इसके स्टोर से जुनैद साहब 3 साल पुराना गोश्त मिला है। 3 साल पुराना 3 साल पुराना गोश्त, 7000 केजी गोश्त इससे बरामद हुआ और है। क्या फरमाते हैं मौसूफ, कहते हैं कि अगर 2 साल और ना बिका
तो फिर मैं खुद खा लूंगा। और रोजाना दुआ करता था कि या अल्लाह ना बिके ना बिके ना बिके। मैंने जब कहा कि ये इंसानों के खाने वाला है, तो कहते जी 2 साल और मैं इंतजार करूं, मैं खुद खाऊंगा, इसमें क्या हर्ज है। मैंने कहा यार मैंने इंसानों का पूछा है, तुम अपनी मिसाल दे रहे हो, तुम तो दरिंदे हो, दरिंदे हो। मैंने कोई कुंडों के साथ नहीं लटकाया हुआ था गोश्त, मैंने फ्रीज किया हुआ था। फ्रीजर में कुछ नहीं होता गोश्त को। कुछ नहीं होता नहीं, फ्रीजर में रखने की भी एक खास मुद्दत है जो चंद माह से ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो फ्रोजन गोश्त होता है उसमें भी जरासीम पैदा हो जाते हैं। कुर्बानी का गोश्त फ्रीज कर लेते हैं, मेरे गोश्त वो भी चंद माह के लिए कर सकते हैं ना मैक्सिमम आप। यार मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तुम्हें फ्रीज कर दे। जब से मैंने तुम्हारे कारोबार को देखा है, तुम इतने जालिम आदमी हो, तुम इंसानियत के दुश्मन हो, तुम इंसानों की जान के दुश्मन हो। मैं कभी ऐसे लफ्ज नहीं बोलता। तुम्हें जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। मेरे अगर बस में हो, मैं कानून के दायरे में फंसा हुआ आदमी हूं। मेरे अगर दायरे में, मेरे इख्तियार में होता कि सजा भी मैंने देनी है, तो मैं तुम्हें मौत की सजा देता। मेरा गोश्त हॉस्पिटल में जाता है, मरीज खाते तो हैं। फिर मजीद शर्म करो। मरीज और खाते हैं। जुनैद साहब ये जो बैठा हुआ है साथ, ये देखे, खुद इसके सेहत के ऊपर ना जाए जुनैद साहब। ये शायद ये चाहता है कि पूरे पाकिस्तान के इंसानों की सेहत मेरे जैसी हो जाए। शायद ये इस सेहत को लाइक करता है। जुनैद साहब ये बच्चों की ये टाफियां, गोलियां और ये टिक्कियां वगैरह और ये छोटी छोटी चॉकलेट, सारी की सारी चाली। जुनैद साहब कपड़ों को रंगने वाला जो रंग होता है वो इस्तेमाल करता है उसको। जहर कातिल। मैं तो इसकी फैक्ट्री को देख के, वो रंगों वाले डब्बे देख के मैंने समझा शायद मैं को दुपट्टे रंगने वाली या कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री में आ गया हूँ। वो आगे जाके देखा है तो बच्चों, मासूम बच्चों के जुनैद साहब खाने वाली चीजें बन रही हैं मशीनों के अंदर। और जुनैद साहब देखें, मैं ये सोचता हूं कि इन लोगों को अगर ये ख्याल नहीं है, इनको अगर ये ख्याल नहीं है कि हमारे 4 पैसों की जो कमाई है उससे किसी की जान चली जाएगी, तो ये इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं है। इनके सबसे पहले तो जुनैद साहब शनाख्ती कार्ड मंसूख करने चाहिए जिनसे ये इंसान साबित होते हैं। ओ भाईजान क्या बातें कर रहे हैं आप। मैं बच्चों को कौन सी 2 नंबर चीज खिला सकता हूँ? मीठे अंडे भाईजान, जिससे बादाम निकलता है। बादाम कोई 2 नंबर होते हैं? वो बच्चे इतने शौक से खाते हैं और आप गलीज तरीन बादाम इस्तेमाल करते हो। उसको बादाम कहना बादाम की तौहीन है। मैंने खुद एक ऐसी फैक्ट्री देखी है, यकीन करो कि 10 मिनट तो लगते हैं उसके ऊपर से मक्खियां उड़ने में। फिर आपको नीचे जब मक्खियां करोड़ों की तादाद में उड़ती है तो नीचे पता चलता है कि अच्छा ये वो सिरप है, ये वो रंग है, ये वो मटेरियल है जिससे आप बच्चों की खाने की अशिया बनाते हो। मेरे बड़े भाई, जहाँ पे मकनातीस होगा लोहा उसकी तरफ खींचेगा ना। इसी तरह जहाँ पे शीरा गिरा होगा, कोई 2-4 मक्खियां आ गई हैं तो कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं तो अपने नाम से क्यों नहीं बनाते? बड़े प्रोडक्ट्स की कॉपी क्यों करते हो? फिर टैक्स लग जाता है जनाब, टैक्स लग जाता है। और सर जी आपको तो तनख्वाह मिलती है, आपको क्या पता कैसे पैसे कमाना पड़ते हैं। आपको तो तनख्वाह मिल जाती है, ऐसे काम करना पड़ता है। तो मैं अपनी तनख्वाह हलाल करूंगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जहां मेरी ड्यूटी है मैं अपने एरिया के अंदर ये 2 नंबर काम नहीं होने दूंगा। तो सर आप मेरी निम को घर लेके जाए, अपने बच्चों को खिलाएं। आप कहेंगे कि वाह 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 क्या बात है। हाँ ले जाए सर, ले जाए ले जाए। आपसे पहले अफसर भी हमसे ये डिब्बे तोहफे ले जाते थे, आप भी ले ले खुदा। ये बात है असल में। देखिए अगर हम ये कहोगे तो आपको चेंज करा सकते हैं। देखिए जुनैद साहब, ये जो मुझे इतना आसान नहीं है। तुम लोग सब जोर लगा चुके हो इन लोगों के खिलाफ। तुम लोगों का पूरा एक माफिया बना हुआ है कई सालों से। तुम लोगों के लिए ये जो नया बना हुआ महकमा, ये दर्द सर बना हुआ है। सर मैं नहीं करता मिलावट, मैं नहीं करता। मैं खुद आपको बताया कि मैं खुद शहद उतारता हूँ। और क्या बताऊं, इतना बड़ा छत्ता होता है, लातादाद मक्खियां आप जानते हैं। हाँ। और एक एक मक्खी को समझाकर इधर उधर करना पड़ता है। अच्छा, एक एक मक्खी को करना पड़ता है इधर। अच्छा। और उनका एक ही जवाब होता है। कितना मुश्किल काम है। मैं कोई मिलावट नहीं करता। थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया कर ले कि आप किस चीज में मिलावट करते हैं या कौन सी चीज आप जाली बनाते हैं। वो चीज जो बनाते हुए मक्खी भी अपने पांव साफ करके अंदर जाती है छत्ते में।
वो शफाफियत का इतना ख्याल रखती है मक्खी, और आप लोग उस प्रोडक्ट के साथ इस तरह धोखा कर रहे हो यार। कुरान पाक में अल्लाह ताला अपनी जो अपनी अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, उसमें रब इस प्यारे शहद का जिक्र करते हैं, और ये लोग उस शहद के नाम पे देखें बेच क्या रहे हैं। हाँ जी। आपको मैंने बताया जुनैद साहब, चीनी और आलू पीस के शहद तैयार किया जा रहा है। सर इनका होगा जहर जी। मैं तो ड्रैकुला वाला चूरन ऐसा बेचता हूँ, बच्चे वो सुर्ख जुबान, नीली जुबान, पीली जुबान, बच्चों में इतना फेमस है ना वो। एक मिनट, तुम हल्फन बताओ कि जो चीजें तुम बनाते हो कभी अपने बच्चों को खिलाई हैं? सर जी वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे ऐसी चीजें बिकती नहीं है। देखे ना, वो आला मखलूक है, और जिनके लिए तुम बना रहे हो वो निचली मखलूक है, छोटी मखलूक है। जुनैद साहब, ये जो बैठा हुआ है शख्स, जिसने 3 साल पुराना गोश्त अपनी फैक्ट्री में रखा हुआ है, जुनैद साहब जब मैं इसके दफ्तर में गया हूँ, एयर कंडीशन लगा के बैठा हुआ है। और लाहौर के बड़े होटलों को ये बंदा गोश्त सप्लाई करता है। जी हाँ, और अपने टेबल के ऊपर इसने नवाओ इकसाम के खाने सजाए हुए हैं, और बैठ के ये अपना पेट भर रहा है। और मैंने कहा क्या जुल्म कर रहे हो लोगों के ऊपर, ये इतना पुराना गोश्त रखते हो, ये फ्रीज करते हो, और फिर तुम तो आगे से जुनैद साहब इसने क्या कहा, कहता है जब भी हमारे सप्लायर देते हैं जब गोश्त, तो क्या इनकार कर दें, ना खरीदें। जुनैद साहब, ये बड़ी ईद के ऊपर ये पूरे मुल्क में जो कुर्बानी की खैरात के हवाले से जो गोश्त इकट्ठा करते हैं, ये खैरातिये, ये फकीर, वो सारे इकट्ठा करके इस तरह इन लोगों को देते हैं, और ये टकों के भाव वो गोश्त खरीद के कुछ होटलों के आगे बिक जाता है, कुछ अब इन्होंने ये नया काम शुरू कर लिया है, ये फ्रीज कर लेते हैं और सालों बेचते रहते हैं। हजूर वाला, इस पूरे माफिया का एक नेटवर्क बना हुआ है। ये उन फार्म्स पे बीमार बकरे, जहां पर बीमारी आ जाती है, वहां से जाके ये सैकड़ों की तादाद में बकरे खरीद लाते हैं, बीमार बकरे, और उनको ज़िबा करके फ्रीज करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये मुर्गियों वाले, बिल्कुल मुर्गियां, ये जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, जहां पे रानी खेत बीमारी आ जाती है, वहां से वो सैकड़ों की हजारों की तादाद में उठाते हैं। हजारों की तादाद में मुर्गियां मर जाती हैं, और मरी हुई मुर्गियों को वो उसका गोश्त बना के, तो ये जो आप बच्चों को खिला रहे हैं गलियों मोहल्लों में, शवारमा वगैरह, ये वो उसमें सारा 90% ये गंदा गोश्त बेच। जी कोई और करते होंगे ये मुर्दार गोश्त का कारोबार, मेरे डकरे कर दें, मुझ पे खुदारा ये इल्जाम मत लगाएं। जुनैद साहब, ये सेगमेंट बंद करें और खुदारा टोका मंगवा के इसके डकरे करें। उसका आपने खुदारा नहीं नोट किया, जैसे शमीर मारा कहती खुदारा। तुम क्या समझते हो कि ये सिर्फ साफी है? ये हर चीज समझते हैं। जिनको शमी मारा का खुदारा याद है, वो क्या तुम्हें नहीं पहचानते? नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन एक तंजीम है जी। उसके सर्वे के मुताबिक हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे जारी होने वाली या शाया होने वाली जो खबरें हैं, उनमें 68% फेक होती हैं। अच्छा भाईजान, हम अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ट्रेंड्स पे बात करते हैं, तो हम फेक न्यूज़ पे भी अक्सर हमने बात की है कि ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। हाँ जी। पूरी दुनिया में फेक न्यूज़ जो है उसका ट्रेंड जो है वो काबू में आ रहा है, वो कम हो रहा है। फेक न्यूज़ की बात करो, थोड़ा सा जब हम बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ मामलात को मिक्सअप कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, आपस में मिला देते हैं। फेक न्यूज़ है कि सोशल मीडिया पे ऐसी खबर जारी कर दी जाए जो गलत हो, जो बेबुनियाद हो, और लोग उस खबर पर, सोशल मीडिया की खबर को वो देख के, वो पढ़ के उस पर यकीन कर लेते हैं। मुख्तलिफ जो है, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, टिकटॉक पे भी है। एक मुसलसल एक ट्रेंड की शक्ल इख्तियार कर रही है एक खबर कि जनाब फलां शहर में बच्चे अगवा करने वालों ने हमला कर दिया और धड़ाधड़ बच्चे अगवा हो रहे हैं, धड़ाधड़ बच्चे अगवा हो रहे हैं। अच्छा, अब जब आप वो वीडियो देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार ना तो इस बंदे ने अगवा किया है, ये ऐसे किसी उससे लेके सीसी कैम से लेके तो इन लोगों ने ये खबर बना के जारी कर दी, और फिर मामला यहां तक पहुंचा है कि पंजाब पुलिस को बाकायदा क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी है
कि पंजाब के किसी शहर में भी ऐसा कोई गिरोह बच्चे अगवा करने वाला कहीं दाखिल नहीं हो गया। घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त तक, जब तक कि ये क्लैरिफिकेशन, और क्लैरिफिकेशन भी कितने लोगों तक पहुंची है, हम भी ऐसी अजीब कौम है कि हमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन दे भी तो हमें क्लैरिफिकेशन पे यकीन नहीं है। हम जो फेक वीडियो देख रहे हैं उस पे हम जल्दी यकीन कर लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ये टिकटॉक की जो खबर है, एक मैं अपने व्यूअर से बहुत अदब के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं कि खबर हमेशा उस सोर्स की, उस खबर पे यकीन करें जिसके पास खबर इकट्ठी करने के जराए मौजूद हो। खबर आई कहां से? एक टिकटॉक पे बैठा हुआ बंदा जो है वो खबर तो नहीं दे सकता। एक व्हाट्सएप ग्रुप में बंदा जो है वो खबर को तो नहीं जारी कर सकता, उसको इख्तियार नहीं है। एक चैनल है या एक अखबार है, उसके पास खबरों के हसूल के मुख्तलिफ जराए होते हैं जहां से खबर आती है, और वो अखबार या जो चैनल है वो उस खबर की ऑथेंटिक होने का जिम्मेदार होता है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप या टिकटॉकर जो है वो खबर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अच्छा, वो कोई भी तबसरा कर दे। अब पिछले दिनों मैं आपको बड़ी दिलचस्प एक बात बताता हूं, दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए बल्कि सितम ज़रीफ़ी है ये, कि कौमी क्रिकेटर उस्मान शनवारी की वफात की खबर आ गई। उस्मान शनवारी इंतकाल कर गए, उस्मान शनवारी इंतकाल कर गए। कई दिन तक ये खबर जो है ये सोशल मीडिया की जीनत बनी रही, इस पर तबसरे होते रहे, इस पर ताज़ियतें होती रहीं। बल्कि उस्मान शनवारी ने बाद में बताया कि मेरे घर लोग ताज़ियत करने पहुंच गए। किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि अगर इतनी बड़ी खबर होती तो किसी चैनल पे ना चलती, बिल्कुल, किसी अखबार में शाया ना होती। जो खबर भी आए सबसे पहले ये देखनी चाहिए कि ये खबर जो है ये अगर वाकई खबर है तो ये चैनल पे क्यों नहीं आई, ये अखबार में क्यों नहीं आई। अच्छा, फिर साथ लिख दिया जाता है वो खबर देखें, वो खबर सुने जो कभी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं सुनाएगा, जो कोई अखबार शाया नहीं करेगा। जरूर कुछ खबरें जरूर ऐसी हो सकती हैं, 5% या 10% खबरें जरूर ऐसी हो सकती हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ सकती। लेकिन ये जो बच्चे अगवा करने वाला मामला है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों छुपाएगा? बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खरकार है, वो खरकारों के साथ मिला हुआ है। नॉनसेंस बात है यार। अब उस्मान शनवारी वाली खबर की जब तहकीक की तो पता चला लाहौर का कोई मुकामी क्रिकेटर था, वो मैच के दौरान इंतकाल कर गया, उसका नाम भी उस्मान शनवारी था। अच्छा, वो खबर उठा के तो दे दी कि जनाब उस्मान शनवारी साहब इंतकाल कर गए। अब फोटो वो वाले उस्मान शनवारी शनवारी के गाड़ी लिखा कौमी क्रिकेटर। अच्छा, फिर बयान एक खबर होती है। अब मैं हैरान रह गया हूं कि रिजवान का बयान एक सोशल मीडिया की वेबसाइट पे चल रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि अगर फखर जमान को खिलाया तो मैं नहीं खेलूंगा। बड़ा अजीब, ये खबर पढ़ के धचका सा लगता है कि रिजवान ऐसे कह नहीं सकता। खबर खोली तो अंदर इस जुमले का जिक्र तक नहीं है, जिक्र तक नहीं है। एक होती है बेटिंग, बेट होती है चारा फेंकना, खबर के अंदर खींचना, क्लिक लेना। आप जब उस खबर पे क्लिक करेंगे, जितने क्लिक्स आएंगे उतने उस बंदे को पैसे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, लाइक्स बढ़ जाएंगी। ये होती है बेटिंग करना, कि बेट करना, चारा फेंकना। जैसे मछली को खींचने के लिए वो गडोया लगाया जाता है ना, केंचुआ लगाया जाता है, तो वो इसको कहते हैं बेट करना। यानी आप थोड़ा सा आप सस्पेंस रख के सुर्खी निकालते हैं खबर की, थंबनेल की, और फिर आप फेंक देते हैं ताकि लोग ज्यादा पढ़ें। टोकरे थल्ले सोटी लाना। हाँ, अब ये देखिए, ये बेटिंग की भी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। चले, बेटिंग एक अच्छा फन हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसको गैर जिम्मेदारी और इस तरह लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए इस्तेमाल किया जाए, इस बात से तो गुरेज करना चाहिए। अब जिन लोगों ने ये अपने टिकटॉक, ज्यादा ये खराबी उस वक्त से आई है जब टिकटॉक जो है वो खबरों का जरिया बन गया। इनकम्प्लीट वीडियोस आती हैं, कोई वीडियो कहीं उठा के दे दी जाती है, उस पर कोई वॉइस ओवर लगा दिया जाता है, आवाज लगा दी जाती है, उस पर कोई भी आपका इंप्रेशन यही बनता है। अब ये जब सैलाब आया तो मेरा ख्याल सैकड़ों वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगी जिनके ऊपर ये लगा या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, ठीक जी सर। अब वो साफ ऐसे लगता है ये वीडियो वहीं पे जो बंदा खड़ा है वो कह रहा है या अल्लाह खैर, या वो वॉइस ओवर है, वो उन्होंने सैकड़ों वीडियोस पे एक ही वॉइस ओवर लगाई हुई है, लोग यकीन कर रहे हैं।
चीन के सैलाब की जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तानी सैलाब बना, इंडिया बांग्लादेश का सैलाब, पूरी दुनिया में ये जो अब जाली खबरों का एक ट्रेंड है सोशल मीडिया पे। जी। मैंने अर्ज किया ना कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। अमेरिका में अगर देखा जाए तो जाली खबरों का जो ट्रेंड है पिछले 3 सालों के दौरान 30% कम हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ डिजिटल राइट्स फाउंडेशन एक तंजीम है जी। उसके सर्वे के मुताबिक हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे जारी होने वाली या शाया होने वाली जो खबरें हैं उनमें 68% फेक होती हैं। 68%। और व्हाट्सएप पे जो खबरें चलती हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, तज्जिए तबसरे ये उनकी बात नहीं कर रहा, मैं खबरों की बात कर रहा हूँ। 88% व्हाट्सएप पे चलने वाली खबरें फेक होती देखे ना जरा, 88%। और क्या मुल्क के अवाम के जहनों का क्या हाल होगा, क्या हशर कर दिया हमने खुदा की कसम कौम का और मुल्क का, कि फेक और सोशल मीडिया तो अल्लाह माफी दे इस कदर बेरा रवी का शिकार है कि ना ये रब रसूल से नौजुबिल्ला डर रहे हैं, ना इनको कोई मौत याद है, ना इनको कोई ये एहसास है कि किसी को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है आपकी झूठी खबर। थोड़ा सा अब जो FIA साइबर क्राइम विंग है उसने अपनी जिम्मेदारियों का इदराक करना शुरू किया है। उन्होंने ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई है पूरी कि जो एक तो फ्रॉड हो रहे हैं, ये जो आपसे नंबर मांगे जाते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर तरीके से पूछा जाता है, और इसमें FIA लाहौर का जो चैप्टर है वो खासा एक्टिव नजर आ रहा है और वो पब्लिक से बार बार ये दरखास्त कर रहा है मुख्तलिफ इश्तिहारात के जरिए, बल्कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है कि आप किसी भी कीमत पे, हम भी अपने प्रोग्राम में बार बार ये कहते हैं कि आपको फोन आए, आपको मैसेज आए, आपको ईमेल आए, कोई भी किसी भी कीमत पे आपको ये शक भी पड़ रहा है कि बैंक से आए, तो भी आपने अपना कोड, पिन कोड, पासवर्ड किसी के साथ किसी भी कीमत पे शेयर नहीं करना। फिर जब सब बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़े बड़े टेक्निकल मैसेज आते हैं। मुझे एक दफा मैसेज आया कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, हमसे राब्ता करें फौरन। अरे मैंने किया, मुझे आया कि जी आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, तो मैंने आगे से लिखा प्लीज अभी ब्लॉक ना करें, मुझसे बात कर लें। वो भी बड़े तेज हैं, उसको पता था कि इतना मासूम हो कोई नहीं सकता। मैंने कहा प्लीज मुझे अभी ब्लॉक ना करें, मुझसे बात कर लें, क्या गलती हुई है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया मुझे। उनका दिन रात का काम उसको है। पता क्या जवाब दिया था, बहुत शुक्रिया यार, जिन्हें मेरे अंदर पैसे पहने वो ब्लॉक ही रहने चाहिए थे। और दूसरा FIA वालों ने ये कैंपेन भी अब चलाई है कि आपको साइबर क्राइम के हवाले से किसी भी किस्म की अगर कोई शिकायत है ना, वो आप साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट जरूर करें। उसमें यह है कि कोई भी बंदा गलत मकसद के लिए आपकी तस्वीर, आपकी वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी मकसद, किसी भी आपकी इजाजत के बगैर आपकी तस्वीर और आपकी वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है, गाली दे रहा है, या आपकी वीडियो आपसे पूछे बगैर उसका किसी भी किस्म का इस्तेमाल कर रहा है, वो इसका मजाज ही नहीं है। आप उनको रिपोर्ट करें, वो बाकायदा आपको फिर आपकी एप्लीकेशन का नंबर देंगे और विद इन स्पेसिफिक पीरियड वो उस पर कार्रवाई करने के पाबंद भी होंगे। अब देखो ना कि इन लोगों को भी हमें वेल इक्विप्ड करना होगा। जो लोग साइबर क्राइम रोकने के जिम्मेदार हैं, उनके पास जाहिर है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अब पूरे यूरोप में क्विक फिक्स है कि जैसे ही आप जाली खबर चलाते हैं तो वो कुछ एक खास रीच पर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाती है क्विक फिक्स के। अब मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि अमेरिका में 2022 के पहले 3 महीनों के दौरान 70 लाख फेक न्यूज पोस्ट जो थी ना, फेक न्यूज पर मुश्तमिल पोस्ट, वो डिलीट की गई है फेसबुक से। और इस हवाले से वो जो कहते हैं ना कि मरे को मारे शामदार, या जो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि ताबूत में आखिरी कील ठोकना, वो साबित हुआ है कि जब से हमने ये जो टिकटॉक है इसको खबरों का जरिया समझ, जी बिल्कुल, इसने तो खोता खूह में डाल दिया। हाँ जी, हालांकि टिकटॉक जो है वो क्या छोटी सी इंटरटेनमेंट है और बड़ी फजूल सी, क्योंकि वहां पे भी 90% इंतहाई फजूल चीजें पड़ी होती हैं। तो आप उसको खबर का जरिया बना लें, समझ लें और क्रेडिबल समझे। हाँ, क्रेडिबल समझना तो वो वाकई इंतहाई बेवकूफी है ना।
मैं समझता हूँ कि गोगा कितना बेवकूफ है आप सारे जानते हैं। ये भी मेरा ख्याल है टिकटॉक की खबर को नहीं सीरियस ले रहा। नहीं, मैं किसी बात को भी सीरियस नहीं ले रहा। ऐसा बेवकूफ जी। नाज़रीन, यहाँ में ले रहे एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सिर्फ एक बंदा इत्मीनान से बैठा हुआ है जिसको कोई डर नहीं है कि उसकी ऑडियो लीक हो जाएगी, और वो है जोश शुजात हुसैन। लीक हो भी ज्यादा समझ की नहीं होनी है। नाजरीन, अपनी खामोशी के बावजूद पाकिस्तानी सियासत का एक मुतहर्रिक किरदार मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अल्लाह का शुक्र। शाह साहब, आप खामोश हैं लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं समझदार लोग के एक चुप थे 2,500 सुख। नहीं चौधरी साहब, 100 सुख। दुख सुख मेरे ने तेन कि पता 100 ने 2,500 तू अपना हिसाब कर, मैनू अपना करन दे। सोने तेरा तो इको दुख है, बस ढिड किवें भरेगा। हमने तो और भी 36 काम करने होते हैं, पाकिस्तान की खिदमत करनी होती है। 100 सुख ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ 2,500 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲकुल सही। इतना गल्लों में नहीं समझते जी जी। इनके ज़हन में बस यही सुख थे यही दुख है। नहीं चौधरी साहब, तो जुनैद साहब, बात ये है कि फायदा क्या बोलने का। इस वक्त जो मुल्क की हालत है इसमें खामोशी अच्छी है। इस वक्त तो मैं हैरान होता हूँ कि किसी का कोई लिहाज ही नहीं है। और जब तक जुनैद साहब, जब तक अब कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरे को भी इज्जत नहीं देंगे, तो कैसे बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। मुल्क इस तरह नहीं चलते जुनैद साहब। मुल्कों को चलाने के लिए सबको इकट्ठे होना पड़ता है। अच्छा जो साहब, सोशल मीडिया पे आजकल आपका तज़किरा एक खास हवाले से भी हो रहा है कि ऑडियो लीक्स की इतनी भरमार है कि हर बंदा डर रहा है कि कहीं मेरी ऑडियो ना लीक हो जाए। सिर्फ एक बंदा इत्मीनान से बैठा हुआ है जिसको कोई डर नहीं है कि उसकी ऑडियो लीक हो जाएगी, और वो है जोश शुजात हुसैन। लीक हो भी ज्यादा समझ की नहीं होनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऑडियो लीक या वीडियो लीक, ये क्या तमाशे हो रहे हैं। जी जी। ये क्या तमाशे हो रहे हैं। ये पता नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। मैं जुनैद साहब को पूछ रहे हैं जिनकी नजर है सारे पाकिस्तान की सियासत में। जुनैद साहब देखें, ये जो मसले होते हैं ना इस तरह के, ये ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक, ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग होती है। ब्लैकमेलिंग ना हमने कभी की है, ना हम इसमें कान धरते हैं। ये कोई भी कर रहा हो ऑडियो लीक या वीडियो लीक, ये ब्लैकमेलिंग है। आप किसी एक शख्स के आप प्राइवेट बातों को मंजर यहाँ पर ला रहे हैं। लेकिन जो साहब, उसमें ऑडियो लीक में एक जो बड़े सख्त जुमले हैं ना, वो आपकी फैमिली के बारे में कहे गए हैं। वो मरियम ने और शहबाज शरीफ की जो गुफ्तगू है, आप लोगों के बारे में बहुत सख्त जुमले कहे गए। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ थे ਉਹ ਅੱਗੇ ਭੜਕਾਣ ਦੇ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਦੇ। देखें, यही मैं फिर बात कहूँगा कि पीठ पीछे तो आप किसी को भी कुछ भी कह सकते। हम लोग खास तौर पे, मैं जुनैद साहब इन बातों पे कान नहीं धरता। मुझे बेशक आप जो मर्जी कहें, मैं देखें 100 बंदा मिलता दिहाड़ी च, कोई फलां आपके बारे में ये कह रहा था, फलां ने ये कह दिया, जज साहब होने की गल कर दी। जी जी। यारों ने जिथे गल की थी वो जाने मैनू भी इस गल नाल। लेकिन जो आप तो हमेशा कहते रहे कि हमारे शरीफ खानदान पर बेपनाह एहसानात हैं और वो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं इस तरह की बात कर सकते। अब तो कर दी उन्होंने। देखिए ये हुंदा ही जेड़ा तेल पाण
देखें सियासत में गंद बढ़ गया है। ये अब जो लीकेज हो रही है गुफ्तगू की और मुस्लिम चीज़ों में, ये हो या आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो, किसी में भी मैं समझता हूँ कि ये तो कोई अपना इज्जत वाली बात नहीं है। जी चौधरी साहब वही गल हुई ना कि बंदा अपने घर में नहीं गल कर सकता हूँ। मैं जुनैद साहब मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बस मैं ਤੇ ਬਾਬੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜੇ। बल्कि भंगड़ा डाला भी होगा फिर आपने। अरे ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। तो सर बाबे भंगड़ा पाउंदे के पोस्टर में पीछे ऐसे करके कौन खड़ा है? उसने हैट्रिक की है। देखो जरा ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਗਾ ਜੀ। हाँ ਫਜ਼ੂਲ ਆ। बहुत शौक है जैसा। ਹਾਂ इस तरह पता उदो करता जो कहता इन्नी चीज मेरी जी। देखो जरा कोई गल है अगर बहुत शौक है जैसा। अरे मैं जो कहता शौक है नहीं नहीं जैसा बहुत शौक है वो। ਉਹ ਯਾਰ ਜਲ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। जैसा ये फरमाइए कि आपका एक बयान आजकल बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। आपने कहा है कि सियासतदानों को फौज के मामले में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आप ये भी तो आगे कहते हैं ना कि फौज को सियासतदानों के मामलात में भी मदाखलत नहीं करनी चाहिए। देखें बात ये है कि जब 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 एक आदमी जो है वो किसी चीज़ में रजामंद होता है तो फिर दूसरे को करते हैं। बिल्कुल जब पहला बंदा ही नहीं रजामंद हो गया तो दूसरे को जाके की करना है। देखें ये तो सबसे पहले हुक्मरानों को सियासतदानों को सोचना चाहिए कि जो फौज है वो हमारा सबसे अहम अदारा है जी जी और वही हमारे मुल्क की इबादत है। बिल्कुल उन लोगों की बेपनाह कुर्बानी है तो उनके बारे में हमें नहीं कोई भी गुफ्तगू करनी चाहिए, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए उनके कामों में। जी हाँ जी ये पहले सीधे हो जान फिर उन्होंने भी गल कर लेंगे। बिल्कुल सही। सबसे पहले जुनैद साहब सियासत हो या फौज हो सबको सबसे पहले पाकिस्तान के लिए देखना चाहिए। अच्छा जैसा पिछले दिनों आपकी मुलाकात हुई है बरतानवी हाई कमीशन से जो खातून आई थी, वो क्या बातें कर रही थी, क्या बात हुई बताए तो सही ना कुछ। वो कहती थी कि अम्मी कहती है थोड़ा जिहा अचार दे दे। नहीं ऐसे तो नहीं ना, बताए तो सही ना। यार आपको नहीं पता क्या बातें होती हैं। आप इतने बोले हैं जुनैद साहब साडा माशाल्लाह आप अंग्रेजां का रंग है। सानू ही नहीं पता अंग्रेज आंदे ने की गल्लां करदे हैं। मुख्तलिफ बातें करते हैं, ये क्या बात हुई? वो कह रही थी चौधरी साहब आप माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत के महवर व मरकज़ हैं। अच्छा तो आप ज़रा बताएं कि सियासत ऊँट किस करवट बैठेगा। तो मैं कहे मेरे को आंधी की लोड़ थी ऊँट को पूछ लेंगे। तो आपने कहना था कि तू बरतानिया तो आई है कि दुबई तो आई है, ऊँट लगी। ऊँट लगी वो मिसाल है ना ऊँट की तो जुनैद साहब मैंने उसे बल्कि कहा मैं कहा बात सुने ये जो आप इमदाद रोक देते हैं ये इस तरह नहीं आपको करना चाहिए। पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं जेब जात पाओ वेखो जो है दियो देता तो है और कि मैं नहीं फिर हथ मारो नोट चुड़मुड़ो या नुक्कर च भी लगा होंगे। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कनाडा में दोस्त है अमजद, वो बताता है जी कि सानू रोज टक्कर देने सड़क दे होते। उसके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे होते हैं, रास्ते में वो खड़ा कर लेते हैं कि सना पुत्र आज लेट क्यों जा रहे हैं। विचे ने एक पैकेट खींचना है। कितने सफाई से लेके जा रहे, एक पैकेट लिए और ऐसे लग रहा है जैसे काउंटर पे रख के जेब में से क्रेडिट कार्ड निकालेगा। अच्छा भाईजान, हम खाम खा एक एहसास कमतरी का शिकार है कि हम तामीरात के शोबे में दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत पीछे रह गए। ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। उसका एक ये शाहकार देखें जरा, ये देखें, ये देखें, ये सड़क के दरमियान खंबे हैं।
ये शाहकार नहीं तो बेवकूफ़ी है सर। नहीं, मेरा ख्याल है जब सड़क की तामीर शुरू हो गई है तो फिर उसमें आया कि फोटो और चौड़ी कर लो। कोई इधर है, कोई तो दरमियान में है। नहीं, ये फोटो वाला मामला नहीं जी। अब ये चाहे कुछ अरसे के लिए ये है, बाद में उन्होंने ठीक कर देना हो, शायद पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आगे धुंध की आमद है। देखिए कितने खतरनाक हादसात का बायस बन सकता है ये एक खंबा जो है। नहीं तो शायद ये आर्थोपेडिक सर्जन को ठेका मिला हो कि लता बावा तोड़ा के आन मेरे को, तो उधर से वखरी कमाई और सड़क से वखरी कमाई। या किसी आर्थोपेडिक सर्जन ने खुद ये खंबे अपनी जेब से लगवाए हो, जैसे पंक्चर लगाने वालों ने सड़क पे कील फेंके होते हैं। यू आर राइट यार, बहुत अक्लमंद हो गए तुम मेरे पास बैठ बैठ के। 5 बजे के बाद ये सड़क बंद कर देते हैं। और सड़क के बाद बोर्ड भी लगा हुआ है, हॉस्पिटल चंद कदम आगे। गोगे तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैदल जाना होता तुम। और मैं यार पैदल भी जाना होता है, आगे धुंध आ जाएगी, जरूर होता मत्था पड़वाना है। मथा वैसे गोगे के लिए खंबा है क्या? गोगे के लिए तो टूथपिक कर जाते हैं, दांतों में मारना शुरू कर देना। यार बहुत वैसे बाखुदा इस तरह की चीजें देख के दुख होता है कि कौन है प्लानर इस मुल्क में। हाय हाय हाय। अच्छा जी, अगली एक बड़ी क्यूट वीडियो देखें। ये दिखाएं। ये देखें। मुर्गे ये बच्चे के हाथ में अंगूर है। यानी बच्चे के हाथ में क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, उसकी तरफ गोगा जी का ध्यान नहीं गया। कहता मुर्गे हैं कि मुर्गियां हैं, बस उसका पहला ध्यान ही मुर्गे बल्ले मुर्गियों पे बल्ले गया। बल्ले, लगता है पाकिस्तान के सियासतदान अवाम के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हो। वाह 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 वाह। वो बेचारा बड़ा इधर उधर कर रहे हैं, मगर नहीं। वैसे मैं तो कहता हूँ कि चलो शुक्र है उसके हाथ में अंगूर था, वरना सीधा सिर चिठूंगे बजड़े से। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह वाह, और तुम वो मुर्गियों पे अपना नाम लिख रहे हो। मुर्गियों का नाम जो है वो अंगूरों के दानों पे लिखा हुआ है और तुम्हारा नाम सारी मुर्गियों पे लिखा है। इसका मतलब है कि अंगूर हो गया, मुर्गी जानी तो गोगे के पेट में। अच्छा भाईजान, अगली वीडियो भी एक क्यूट बच्ची की है, आपको अपना बचपन याद आएगा। अच्छा, ये देखें। ओह माय गॉड। वाह 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 वाह, ये बचपन नहीं, ये मेरी शादीशुदा जिंदगी मुझे याद आई। इस वजह से मैं घर में बर्तन धोता हूँ, ये क्या मतलब? वरना मासूम बच्चों को धोने पड़ते हैं। आप बच्चों के बचपने की हिफाजत कर रहे हैं। जी हाँ, मैं उनकी मुशक्कत कम करता हूँ। मैं कहता हूँ जाओ पुत्र तुझी खेडो मल्लो, क्यूटू क्यूटू। असल में ना जो बच्चियां होती हैं ना, खास तौर पे वो माओ की नकल करती हैं। तो इस तरह जैसे एड़ी वाली जूतियां पहन लेती हैं माँ की बड़ी बड़ी, तो ये पर्स लटका लेती हैं कंधे पे। सुराख ना भी हो तो कानों में बुंदे लटका के तोड़ने की तरह से। अच्छा भाईजान, आपको चाचा रीछ बने बड़ा अरसा हो गया। होए 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 होए, उसका फोन आया चाचे रिच का कि पुत्र कह रहे चक्कर नहीं लाया चिड़िया घर, वो गेट वाले ने लड़ाई दिन इधर हो गई। बता रहे थे ना कि बाबे भगड़ा पाउंदे पे काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਲੈ ਦਿਓ। ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ यूएसपी ਚ ਕਰਾ ਦੇਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। अच्छा ये देखें यार, ये देखें। वाह, लो जी, याद ये किया। देखें, याद ही की था। स्टोर में घुसे हुए हैं भाई शॉपिंग जी। कर रहा है, पैसे देने उसने। हाँ हाँ, इनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। कनाडा में वो दोस्त है अमजद, वो बताता है जी कि सानू रोज टक्कर देने सड़क दे होते। उसके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे होते हैं, रास्ते में वो खड़ा कर लेते हैं कि सना पुत्र आज लेट क्यों जा रहे हैं। देखें विचे ने एक पैकेट खींचना है। वो कितने सफाई से लेके जा रहे हैं, एक पैकेट लिए और ऐसे लग रहा है जैसे काउंटर पे रख के जेब में से क्रेडिट कार्ड निकालेगा। या फिर मेरा ख्याल है ये पैकेट बार बच्चे नु फड़ा के आगे फिर दूजा लेगा। नहीं नहीं जी, ये उनका रोजाना का कस्टमर है। अच्छा, हाँ जी, कस्टमर रोजाना था, लेकिन वो एक कह के ही जाता कि पैसे लिख लें यार। वो बशीर दे खाते च लिख ले। बाबू बशीर दे नहीं, गोगे दे खाते च लिख ली, मेरा भतीजा है अपना। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि पहले मेरा काम करने को जी नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया,
अब उनका भी काम करने को जी नहीं करता। खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।